साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, आपका परिवार मस्त होगा, स्वस्थ होगा, माता पिता आपके अच्छे होंगे। तो साथियों आप सभी जानते हो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हलचल बढ़ चुकी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हलचल बढ़ी हुई है, इसका परिणाम भी हम लोग को धरातल पे जल्द देखने को मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप भी ऐसा उम्मीद करते हैं? साथियों आप सभी जानते हो कि मुख्यमंत्री जी से मैं 2-3 दिन पहले गोरखपुर में मुलाकात किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता एक हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को पब्लिकली करने के लिए चीज़ों को नहीं बोला है, तो इसलिए उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया और प्रशासन, गोरखपुर प्रशासन के लोग जो भी मतलब सपोर्ट किए, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पूरे डिलेड परिवार की तरफ से। और साथियों एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी विज्ञापन नहीं निकला है। हालांकि आप देखे होंगे कि अ, नेशनल जो चैनल हैं उन्होंने भी मुद्दा उठा दिया नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। अभी तक सिर्फ टीजीटी पीजीटी माध्यमिक का मुद्दा उठता था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा नेशनल जो न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश के चैनलों की मैं बात नहीं कर रहा, जो नेशनल न्यूज़ है उस उन्होंने मुद्दा उठाया है। आप देखे होंगे कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सब भी जो प्रिंट मीडिया है सब भी निकाल रहे हैं। तो अब कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे हैं आप लोगों के बीच में से, कुछ लोगों के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, ट्विटर भी लोग मुझसे टैग करके सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सोचना सच है, फेक है, या क्या है दिस दैट। तो साथियों इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये सोचना मान लीजिए ठीक है, 7 सालों में मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि इतना र्यूमर उड़ाया गया है, इतना अखबारों में भर्तियाँ आ चुकी हैं कि भरोसा नहीं होता। ठीक है। और काफ़ी है, ऐसा नहीं है, लोकसभा चुनाव होता था तो उसके पहले आता था कि हाँ लोक भर्ती लोकसभा चुनाव बाद आएगी। अगर विधानसभा का चुनाव होता था तब आता था ये न्यूज़ में कि विधानसभा के चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी, सब चीज़ें आती रहती थी। लेकिन साथियों अगर आप मेरे ऊपर भी अगर आप ये ब्लेम लगा दो कि मैं गुमराह कर रहा हूँ, ऐसा चीज़ अगर आप करोगे तो फिर भरोसा आपको किस पे होगा, मुझे आप ये बताओ। अगर संघर्ष आप लोग भी जानते होगे कि दो चार चेहरों को छोड़ करके नेतृत्व तो कोई नहीं कर रहा है। दो चार चेहरे हैं, आप सबको बखूबी जानते हो, आपसे अच्छा जज करने वाला कोई नहीं है ना। आप क्योंकि आप लोग सबको देखते हो और आज के समय में आप लोग इतने दिन से संघर्ष कर रहे हो, सबको जानते हो कि नहीं कौन भाई संघर्ष कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। लेकिन साथियों मुझे क्या शौक कि मैं ठंड के मौसम में अपना 10-5 हज़ार रुपये खर्च करके यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर जाना आना और वहाँ पे अपना समय व्यतीत करना, क्या क्यों मैं गुमराह करूँगा? क्यों, क्या मिल जाए गुमराह करके? वहाँ पे मैं गया, अपनी बातों को रखा, जो भी अपडेट हुआ आपसे साझा किया, और आप देख रहे होंगे कि चीज़ें आपको दिखना शुरू हो चुकी है, हलचल बढ़ गई है कि नहीं, इस बात को आप मानते हो कि नहीं? जब तक शांत था, चीज़ें आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल थी, लेकिन जो संघर्ष किया, क्या मैं अब आप ये आरोप मत लगा देना कि नेशनल न्यूज़ को मैं मैनेज कर लिया, उसको बोला कि नहीं भाई तुम मेरी उम्र उड़ाओ। नहीं, नहीं साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक विभाग कार्य पे लग चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्व भाई आप आयोग क्यों नहीं गए? तो साथियों हमारे कुछ साथी गए थे ना, आयोग में जो अधिकारी वहाँ मीटिंग कर रहे हैं उनके बॉस से मिल के आए हो भाई। वहाँ से जिधर हैंडल घुमाना है, जो वहाँ से योगी जी के यहाँ से जो चीज़ें वो योगी जी चाहते हैं तो 1 हफ्ते में भर्ती आ जाए। तो जो वहाँ पे अधिकारी मीटिंग कर किए, जो भी चीज़ें, तो उन लोगों के बॉस से, उनके मालिक से मिल के आया हूँ गोरखपुर में। अगर वो हैंडल घुमा दिए कि नहीं हाँ भर्ती देनी है तो देनी है, एक हफ्ता में बोल दें चाहे कुंभ तक बोल दें, अब वो सब चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं। रही बात कि अगर भर्ती नहीं आई तो साथियों क्या आप कर लो, क्या मैं संघर्ष ही कर सकते हैं, वो जारी रहेगा, हो रहा है संघर्ष। तो हम लोगों के पास धैर्य के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हाँ, कब आएगी भर्ती एग्जैक्ट डेट साथियों कोई नहीं बता सकता। कुंभ का समय मुख्यमंत्री जो मेरा जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, कम से कम ज़्यादा लंबा तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया है, 2 ढाई 3 मिनट का वीडियो, उसको पूरा देख लिया करिए साथियों। उसके बाद अगर कोई आपके मन में सवाल आते हैं तो आप पूछिए। और साथियों कुछ लोगों के ये भी मतलब कमेंट्स आए थे, मैंने आप लोग कमेंट्स के ही जवाब मैं दे रहा हूँ कि विशु भाई योगी जी आपको गुमराह कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो साथियों क्या कर लोगे आप, क्या कर लूँगा मैं? भाई जो सूचना मुझे मिलेगी, हम लोग संघर्ष ही कर सकते हैं ना। संघर्ष के बाद जो हमें अपडेट मिलती है, तो ये यूट्यूब वूट्यूब चैनल जो या ट्विटर जिससे आप हमसे जुड़े हो, तो अपडेट के लिए जुड़े हो ना, या हाल चाल लेने के लिए। तो जो भी अपडेट होता है हम आपको शेयर कर देते हैं। तो वहाँ से जो भी सूचना मिली मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर भाई सरकार ने गुमराह किया या फिर लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे मुलाकात के बाद
चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि नहीं सामने वाला घूम रहा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के यहाँ हम लोग गए थे तो वहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें नहीं बताई गई थी। वहाँ पे जो भी अपडेट मिला था हम लोगों ने आपसे साझा किया था। लेकिन इतना खुल कर के ना शिक्षा मंत्री जी ने बोला था ना कोई ऐसा इतना खुल कर के, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीज़ें बोली, समय दिया, अध्याचन तक की बात बोल दी। उन्होंने ये तक बोला कि बेसिक के अलावा भी और विभागों के अध्याचन के लिए मेरे पास प्रस्ताव आया हुआ है। तो साथियों, और विभाग अब क्या हो सकता है, उसमें माध्यमिक हो सकता है, चाहे लेखपाल भर्ती के लिए हो सकता है चीज़ें, आई डोंट नो। मेरा मेन मोटो था प्राथमिक के लिए साथियों, क्योंकि बहुत लिमिट समय मिलता है। आप किसी विपक्ष के बड़े नेता के यहाँ जाइए, चाहे सत्ता पक्ष के, अब आप ही मुख्यमंत्री हैं, तो बहुत 1 से 1.25 मिनट का समय मिल जाए तो वो भी, वरना बहुत लोगों के तो ज्ञापन लेकर के ठीक ठीक दिखवा लेंगे ऐसे चीज़ें। लेकिन इतनी बातें मुख्यमंत्री जी द्वारा बोले गए। जब मैंने ये कहा कि सर 2018 के बाद से भर्ती हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, 68,000, मुस्कुराते उन्होंने बोला कि 68,500 ये सब जोड़ के 1,37,000 मैंने भर्ती किया है। हमने कहा सर नहीं नहीं, 2018 के बाद के जो हम लोग बैचेज हैं, 2018 बैच, 17 बैच, 19 बैच, 21 बैच, 22, ये सब मैंने जब बोला कि सर हम लोग को मौका ही नहीं मिला है, तब उन्होंने कहा कि हाँ कई विभागों के अध्याचन के लिए मेरे पास आए हैं बेसिक के अलावा भी, तो उसको मैं बहुत जल्द मतलब कि अनुमति दे दूंगा, ऐसा मतलब उन्होंने कहा था। तो साथियों, हम लोग प्रयास कर सकते हैं और प्रयास करने के बाद जो अपडेट होगा वो आपसे साझा कर सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो भाई हम लोग विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये सरकार हम लोगों को भर्ती दे देती है तो हम लोगों को कोई योगी जी से बैर नहीं है। युवाओं को सिर्फ अपना भाई अधिकार चाहिए होता है। अगर हम लोगों को अधिकार मिल जाता है, क्या जरूरत पड़ी है सरकार का विरोध करने का, और क्या जरूरत पड़ा है भाई अपने ऊपर मुकदमा लेने का? क्यों क्यों दुश्मन किसी को बनाए? भाई शिक्षा मंत्री जी का विरोध किया जाता था, वहाँ पे हम लोग गए तो नाराज़गी समझ में आ जाती है भाई कि भाई हम लोगों से कौन कितना नाराज़ है, चीज़ें ठीक है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों को ना शिक्षा मंत्री जी से कोई, भाई हम लोग को भर्ती मिल जाए, कौन भाई अलीगढ़ अपना अपना संभालें, क्या हम लोगों से मतलब है? लेकिन भाई हमारे अगर मंत्री हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अधिकार हम लोगों का है कि भाई हम लोग अपने हक अधिकार के लिए थोड़ा अगर विरोध करना पड़ रहा है तो किया जाता है। कोई इसमें वो बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है ना। मैं पुनः कह देना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार भर्ती देती है तो 15 लाख से ज़्यादा जो टेट सी टेट पास युवा है, डीएलएड बीटीसी के युवा है, इस सरकार का अगर जयकारा भी लगवाना होगा तो कोई उसमें गुरेज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 7 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उन चीज़ों को हम भूल जाएंगे, लेकिन हमारी यही मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, सरकार से, कि जितने भी रिक्त पद हैं भाई, हलफनामा में, अरे जो मैंने ज्ञापन दिया था उसमें मैंने 27,713 प्लस 51,000 का जो हलफनामा ही सरकार ने कोर्ट में लगाया था, दोनों को जोड़ करके लगभग कितना 78 के समथिंग हमने मांग किया था। अब कितना पद पे भर्ती आती है, क्या होता है, वो सब देखने वाला विषय है। और इसके अलावा साथियों कोई अपडेट नहीं है। आगे जो भी अपडेट होगा आपसे साझा होती रहेगी। और एक चीज़ और कि एक मुलाकात और मेरी होनी है, अभी वो सब चीज़ें गोपनीय है। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं अपने रणनीति को थोड़ा सा साथियों अलग कर रहा हूँ। ठीक है, धरना धरना सब चीज़ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को अब सरकार से मिल करके थोड़ा सा एक व्यवहारिक तरीके पे भी प्रयास करना चाहिए, वही मैं कर रहा हूँ। जैसे जिस प्रकार से मैं थोड़ा-सा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को लेकर के गया और मुख्यमंत्री से मुलाकात किया, उसी प्रकार से 2-4 मुलाकातें और मैं करने का प्रयास करूँगा, और निवेदन के तौर पे कि सर हम लोग बहुत अब लड़ चुके हैं, हम लोग आप ही के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, ठीक है? तो हम लोग का भला करिए। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग करना चाहिए, ये सब हम लोगों ने 7 साल में कभी किया नहीं। सिर्फ़ हाँ, धरने का आह्वान कर देना, विपक्षी पार्टियों से मिलना, सत्ता के से हम लोग मिलना का प्रयास कहाँ करते थे हम लोग आंदोलन के ज़रिए। लेकिन भाई अब जानते हो कि थोड़ा-सा मुख्यमंत्री जी भी थोड़ा-सा ईगो पे ले लेते हैं चीज़ों को, कि नहीं तुम झुकाना चाह रहे हो तो हम झुक नहीं झुकेंगे। तो होता है चीज़ें। ठीक है साथियों, पर कोई बात नहीं है, अगर 15 लाख का परिवार हमारा अगर झुक के निवेदन करने से उसका भला हो जा रहा है तो हमें मंजूर है। अगर मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात कहने के लिए हमें अगर झुकना पड़ेगा कि नहीं मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार का भला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर जोड़ने में कोई वो नहीं है। ठीक है, पूरा लाइफ की बात है और 15 लाख परिवार वेट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मीटिंग और मुझे करनी है और अभी नहीं दूंगा, क्योंकि साथियों जब पोस्ट डाल के जाया जाता है तो संख्या में हमारे साथी आ जाते हैं 100-50 जो भी। तो वहाँ के नेता जो लोकल नेता होते हैं, मान लीजिए जिस जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि शिक्षा मंत्री जी से जब मिलने में अलीगढ़ गया था, पोस्ट नहीं डाला था मैं, आगरा के बाद मैंने पोस्ट डाला बंद कर दिया। आगरा के बाद जब मैं अलीगढ़ गया फिर भी मेरे साथियों को कुछ पता चल गया तो 20-25 की संख्या में शिक्षा मंत्री जी के यहाँ चले गए। और वहाँ जाने के बाद मीडिया वाले भी आ गए। हमने मीडिया को इस मकसद से बुलाया था कि जो भी अपडेट होगा आप शेयर कर दें, ताकि हमारे लोगों को भरोसा हो कि हाँ मीटिंग हो रही है जो भी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे
जो लोग वहाँ के थे, ये चीज़ें फैला दी मंत्री जी के यहाँ कि विशु यादव जो रिलेट संगठन वाला है 20-25-30 की संख्या में लड़कों को लाया और संख्या और बुला रहा है और मंत्री जी का घेराव करने वाला है। मंत्री जी का कोई कार्यक्रम लगा था और वो जा रहे थे, तब तक उनको किसी ने मतलब उनके पीआरओ जो भी थे आशीष भाई जब मतलब बता दिया उनको कि नहीं आया, मीडिया बुलाया, बस वो अंदर चले गए। फिर उसके बाद हमको बुलाया गया था। तो अंदर जाने के बाद ये नाराज़गी समझ में आ गई थी कि आप हमारे क्षेत्र में आके हमें को घेराव कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा चीज़ें, अब पूरा ओपनली बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन नाराज़गी समझ में आ गई थी। तो मैंने थोड़ा-सा ये सोचा कि ठीक है, विरोध विरोध अगर हमें करना ही है तो हम लखनऊ करें, क्यों चीज़ें ठीक है, हमें काम निकलवाना है, किसी दूसरे से मोड़ लेनी नहीं है। तो साथियों, ये सब चीज़ें हैं। तो अगली एक मुलाकात और मेरी इस संबंध में और एक बड़े नेता से ही होनी है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगा हूँ कि नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के ही किसी सदस्य के साथ लेकर ही जाऊँ मैं, और हमारे डिल्ड परिवार का 1-2 सदस्य और रहेगा, मैं ले लूँगा और अपनी बात को रखा जाए। अब साथियों, संघर्ष के साथ-साथ, धरना पर लौटना-फुटना के साथ-साथ थोड़ा-सा सरकार से मिलके भी हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग का भला है। और सत्ता पक्ष के ही कुछ और मंत्री हैं, उनसे भी मिला जाएगा, जो बड़े स्तर के हैं, बड़े ओहदे के, उनसे मिला जाएगा। अब चीज़ों को थोड़ा-सा सरकार से मिलके हमें काम करना पड़ेगा। रणनीति में थोड़ा-सा ये मैं अपने चेंज कर रहा हूँ। और साथियों, आगे जो भी अपडेट होगी आपसे मैं साझा करूँगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना हर ग्रुपों में, क्योंकि मेहनत के साथ-साथ हम बीच में मैंने 2 दिन फ़ोन बंद किया था कुछ लोगों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन साथियों, वीडियो डालने के बाद इतने फ़ोन आने लगते हैं, क्योंकि पूरे यूपी के साथी जुड़े हैं और सबसे फ़ोन पे बात कर पाना ना आपके बस का हो पाएगा ना मेरे साथियों, क्योंकि लगातार इतने फ़ोन आने लगते हैं। मैंने नंबर आप लोगों के पास सभी के पास है। तो साथियों, आपसे इतना ही निवेदन करूँगा कि वीडियो का वेट कर लिया करिए। वीडियो के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल हो तभी, मतलब कि नहीं तो आपसे को वो नहीं है, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, मुझे खुद आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो अगर किसी का फ़ोन ना उठ पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जो भी अपडेट है आपसे ईमानदारी से शेयर करूँ। तो ठीक है साथियों, आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपसे शेयर करूँगा। एक मीटिंग और मेरी होनी है, व्यापक स्तर पे ही है, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मतलब है उनका। तो मैं उनसे प्रयास में लगा हुआ हूँ कि अपनी बातों को, ताकि हम लोग का ये जो मुद्दा है, आज आप देखे होंगे कि जब से मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात किया हूँ, ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है बेसिक विभाग का, और आपको दिख भी रहा होगा, आपके अंदर एक उम्मीद जगी होगी। जब तक नहीं हम लगते हैं, आप देखते होंगे कि मुद्दा दबा रहता है। लेकिन जब जो साथी हमारे 2018 बैच से जुड़े होंगे डिलेट परिवार से, जो मुझे अच्छे से जानते होंगे, वो सब जानते हैं कि विशु भाई जब लगता है किसी मैटर पे, प्रमोट का मुद्दा था, पूछिए, पूरा पीएनपी सचिव तक कह दिए थे कि प्रमोट नहीं होगा, देख लो ये दिस दैट, ज्ञान देते थे। लेकिन प्रमोट हुआ। कोरोना के समय में मैं वहाँ पे पूरा पीएनपी जाम करवा दिया था। तो जो लोग जानते हैं, हमारे भाई जो हमारे साथ संघर्ष किए, वो जानते हैं कि किस जो आप लोगों के ही सहयोग की वजह से जो झाड़ूपन है, आप ही लोगों के सहयोग से है। तो वो सब चीज़ें, लेकिन बस साथियों, आपसे एक ही मेरी उम्मीद रहेगी। मैं लास्ट बार ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन आपसे मेरी एक ही उम्मीद रहेगी कि अपने भाई को अकेला मत होने देना कभी भी। अब जैसे बीच में धरना चल रहा था, तो कुछ कोचिंग वाले, कुछ छात्र संघ के लीडर भी मिल करके बदनाम करना चाहे 10-15 हज़ार रुपये के लिए, ठीक है? तो आप लोग अपने अपने यहाँ से सोचा करिए कि नहीं, हमारा क्या भाई ऐसा कर सकता है? जो अपने गाड़ी से यहाँ वहाँ जाता है, 10-20 हज़ार रुपये पर डे का एक दिन का मतलब फूँक देता है, कहीं भी जाता है ज्ञापन देने या फिर किसी से मिलने, वो ऐसा काम करेगा? और कुछ कोचिंग वाले भी उसमें वीडियो बना दिए। क्या 6 साल से कोचिंग वाले हमको संभाल रहे हैं? कोचिंग वाले हम लोगों के भरोसे, कोचिंग वाले उनके भरोसे हम सब नहीं हैं। इस बात को आप लोग बस यही सब चीज़ें, बाकी आप लोग का सपोर्ट हमेशा मुझे रहा है और आप ही लोग के प्यार की बदौलत संघर्ष हो पाता है, वरना कुछ अभी भी नहीं हो पाता है। और मैं जा कर के अगर मुख्यमंत्री जी के सामने भी अगर बात अपनी रख पाता हूँ, शिक्षा मंत्री क्या, तो आप लोगों की ही बदौलत कि हाँ, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता आया है। बाकी साथियों, अपने भाई पे भरोसा बनाए रखिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए हर ग्रुपों में, ताकि हमारे साथी जुड़ जाएँ आगे, ताकि कुछ संघर्ष भी करना पड़े, ऐसा कुछ नौबत ना आए। पर अगर नौबत आती है तो हमारे साथी एक प्लेटफॉर्म पे रहें। तो मेरा ये ऑफिशियल है, विशु यादव डेली यूट्यूब चैनल है, इस पे आप लोग जुड़ जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो आप लोगों को पता चल सके। बाकी साथियों, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे साझा होता रहेगा। जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डेली से। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।